समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अलीय्यिल मुर्तज़ा वल फ़ातिमतज़ ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिश शहीद बिकरबला व आलिहिन नुजबा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीहिल अअदा व क़ातिलीहिल अश्क़िया मा दाम अस्सुब्हु वल मसा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल उला वल फ़ुरक़ानिहिल हुदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जुमला हाज़रीन और गायबीन जो मरीज़ हैं और जिन मोमिनीन ने अपने मरीज़ों की शिफायाबी की दुआ के लिए कहा है, उन सब की सेहतयाबी के लिए आप हज़रात बुलंद तरीन सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुख्तलिफ़ मोमिनीन ने अपने अपने कुछ इस दुनिया से जाने वाले मोमिनीन के लिए इसाले सवाब के लिए भी कहा है। मुख्तलिफ जिन लोगों ने नाम के लिए कहा है उनकी नीयत में करते हुए कुछ जनाब मोहतरम शमीम हैदर साहब के लिए और बाकी जिन लोगों ने नाम लिया उन सब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के आप हज़रात अपने अपने मुर्दों के लिए भी आप पढ़ के इसाले सवाब फरमा दें। बारगाह अमीरुल मोमिनीन यासुबुद्दीन गालिब बला कुल्ल गालिब मतलूब बला कुल्ल तालिब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमा अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह खुदावंद क़ुद्दूस मौला की ज़ियारत आप हज़रात की कबूल फरमाएँ इंशाअल्लाह और जुमला हाज़रीन को मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। बारगाह अमीरुल मोमिनीन में मैं अथर काज़मी आपकी खिदमत आलिया में कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ जिसकी ज़रूरत आज हम सब महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मर्ज़ बहुत सारे हैं और उन मर्ज़ की तशख़ीस करना समझना कौम के सिर्फ बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी नहीं है, कौम के जवानों की भी ज़िम्मेदारी है, कौम की ख़वातीन की भी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ कौम के उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है, हर वो शख्स की ज़िम्मेदारी है कि जिसको अल्लाह ने अक्ल जैसी नेमत से सरफराज फरमाया है। मर्ज़ बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे अहम मर्ज़ जो इस वक्त पैदा है वो अक़ीदे का मर्ज़ है। बड़ी परेशानी की बात यह है कि इंसान का बदन कमज़ोर पड़ जाए तो हर कोई सोचता है कि इसका इलाज कैसे करें, लेकिन अकीदा कमजोर हो रहा है, इसके इलाज की किसी को फिक्र नहीं है। जरूरत है कि आप अकीदे की तो फिक्र करें। याद रखें, अकीदा अगर दुरुस्त नहीं है तो आपका कोई अमल काबिल कबूल न होगा। अकीदा हमारा वो अहम तरीन जुज है जिसके ऊपर तमाम तर अमाल का दारो मदार है। हम अपने बच्चों को
जब तालीम देते हैं तो कहते हैं दीन दो हिस्सों में तकसीम है, या दीन कुछ जड़ों को रखता है या दीन कुछ फुरू को रखता है, शाखों को रखता है। दीन की कुछ जड़ें हैं, कुछ शाखें हैं। जो दीन की जड़ें हैं वो अकीदा कहलाती हैं, जो दीन की शाखें हैं वो अमल कहलाते हैं। मसाला ये है अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो फिर दरख्त हरा भरा नहीं हो सकता। अब अकीदा किस बात का? अकीदा इस बात का कि अल्लाह एक है, अकीदा इस बात का कि अल्लाह आदिल है, अकीदा इस बात का कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए नबियों को भेजा, अकीदा इस बात का कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कयामत तक हिदायत को मुस्तमिर करने के लिए इमामों को रखा, अकीदा इस बात का कि अगर इस कायनात में हमें भेजा है तो हमारे हर हर अमल का अच्छा हो तो जजा मिलेगी, बुरा हो तो सजा मिलेगी। एक दिन जरूरी है जिस दिन का नाम कयामत है। अगर ये बात जहन में नहीं है और हम इस पे कारबंद नहीं है तो माफ कीजिए कोई फायदा नहीं है। आप यहां तशरीफ फरमा है, मैं आप लोगों से पूछूं इतने अफराद तशरीफ फरमा है, यहां क्यों तशरीफ लाए हैं, किस लिए आए हैं? आप कहेंगे कि बारगाह अमीरुल मोमिनीन है, ये बारगाह मुश्किल कुशा का दरबार है, ये दरबार उन को देने वाला है जो खुलूस से लेने के लिए आते हैं। तो अगर कोई खुलूस से लेने के लिए आता है तो क्या समझ के आता है? मसाला यह है क्या उसकी हैसियत है, क्या उसका अकीदा है, क्या वो अकीदा मुताबिक कुरान है कि नहीं, क्या वो अकीदा मुताबिक इस्लाम है कि नहीं। अखबारात आपके खिलाफ, मीडिया आपके खिलाफ, अफराद आपके खिलाफ, सियासत आपके खिलाफ, आपका वजूद है कहां? आपने कब अपने वजूद को मनवाया? आप इस बड़ी दरगाह के सामने बैठे हैं, इस बारगाह को तस्लीम करते हैं। माओ का एहसान मानिए कि उस मां ने आपको शीर के साथ अली दिया था। जिस मां ने ये एहसान अता किया कि उसने इतना सब कुछ अता करते हुए ये आपकी आदत में डाल दिया, गिरने लगे तो या अली, उठने लगे तो या अली, परेशानी हुई तो या अली, आफत आई तो या अली, हाजत हुई तो या अली। क्यों? ये उन माओं से पूछो तो बताएंगी कि ताकि तुम्हारी जिंदगी में अली को दाखिल करके हर मुसीबत से अलग करके बताया जाए, जहां अली होता है वहां आफत नहीं होती। जहां अली हो वहां आफत नहीं होती, जहां अली हो वहां मुश्किल नहीं होती। अब सवाल यह है कि आपने अली को माना कैसे, आपने अली को तस्लीम कैसे किया, आपने अली को अपने दिल में कैसे जगह दी? आइए मैंने आयत पढ़ी कुरान मजीद की, तवज्जो फरमाएंगे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का मुल्क सिर्फ अल्लाह के लिए, जमीन और आसमान का मुल्क सिर्फ अल्लाह के लिए, बस अल्लाह, फकत अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो मुल्क का मालिक हो। जरा अकीदा दुरुस्त कीजिए और इस मंजिल पर लेकर आई दलील कायम कीजिए अपने अकीदे पर। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन का मुल्क अल्लाह के पास, आसमान का मुल्क अल्लाह के पास। वह हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर, वो मालिक है ना, तो मालिक की सिफत क्या है? मालिक होता कौन है? मालिक किसे कहते हैं? तो मालिक की पहली सिफत वह हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर, मालिक वो होता है जो हर चीज के ऊपर कुदरत रखता हो, हर चीज पर
अला कुल्ल शै, हर चीज के ऊपर कदीर हो, कादिर नहीं, कदीर। कादिर और कदीर में बड़ा फर्क है। कादिर वो जो कभी कुदरत रखता हो कभी ना रखता हो। इसके जैसे अल्फाज देख लीजिए मेरे सामने। मोहतरम आसिफ साहब तशरीफ फरमा हैं, बेहतरीन शायर हैं, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। शायर जो कभी शेर कहे कभी न कहे, आलिम जो कभी इल्म रखे कभी इल्म न रखे, कादिर जो कभी कुदरत रखता हो कभी ना रखता हो। समझ नहीं गए ये जितने अल्फाज। जारिब जो कभी मारे कभी ना मारे, नासिर जो कभी नुसरत करे कभी न करे, शारिफ जो कभी शरफ हासिल करे कभी न करे, लेकिन जिसके मुकाबले पर अलीम, जिसकी जात में इल्म हो, जिसकी जात से एक लम्हे के लिए भी इल्म अलग न किया जा सकता हो, वो अलीम है। अल्लाह कादिर नहीं है, अल्लाह कदीर है। जिसकी जात से एक लम्हे के लिए भी कुदरत अलग न की जा सकती हो, वो कदीर। तवज्जो फरमाइएगा। पहली सिफत कौन है? मालिक का अल्लाह। मालिक होने की पहचान का वो अला कुल्ल शैइन कदीर है। फिर पढ़िए कुरान, व यख्लुकु मा यशा। मालिक की दूसरी सिफत ये है वो जो चाहे खल्क करे। खल्क करना उसके हाथ में। युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे अजाब दे। व यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसे चाहे माफ कर दे। यहबो लिमन यशाओ इनासा, जिसे चाहे लड़कियां दे। वह यहबो लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटे दे। बेटे औलाद देना हर किसी के हाथ में नहीं है, जो मालिक होगा बस वही देगा। यो अय्यु मन यशा वयुज़िल्लु मन यशा, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। खल्क करना मालिक का काम, कदीर होना अल्लाह मालिक का काम, औलाद देना मालिक का काम, इज्जत देना मालिक का काम, जिल्लत देना मालिक का काम। पढ़े आयत, युहयी व युमीत, हयात देना मालिक का काम, मौत देना मालिक का काम। कौन देगा मौत? का मालिक। हयात कौन देगा? मालिक। ये कुरान ने आयतें, मुख्तलिफ आयतें अलग अलग सूरों में अलग अलग जगहों के ऊपर, हयात देना मालिक का काम, मौत देना मालिक का काम, औलाद देना मालिक का काम, इज्जत देना मालिक का काम, जिल्लत देना मालिक का काम, खल्क करना मालिक का काम, इख्तियार देना मालिक का काम, चुन लेना मालिक का काम। ऐ परवरदिगार, क्या तू ही सब करेगा? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, मैं मालिक हूं, जिसे चाहूं अपना मुल्क अता कर दूं। जिसे चाहूं, जिसे चाहूं। परवरदिगार किसे चाहेगा? किसे चाहेगा? अगर लफ्ज में गौर कर ले तो समझ में आ जाए। तू उतिल मुल्क मिम्मन तशा, जिसके साथ मशीयत वाबस्ता हो। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? जिसके साथ मशीयत वाबस्ता हो, जिसके साथ मशीयत। परवरदिगार कोई है? कहा हाँ, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह, ये चाहते ही नहीं है, बस वही चाहते हैं जो अल्लाह की मशीयत होती है। एक दो नहीं, 14 ऐसे हैं जो उसके मुल्क के मालिक हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 14। तवज्जो फरमाएंगे। नाराए
मुमकिन है कोई साहब कहें कि इस मंजिल के ऊपर आपने जोर खिताबत में ये बात कहने की कोशिश की है। आइए बहुत तवज्जो फरमाइएगा, ये जितनी मैंने आयतें पढ़ी हैं इन सब का ताल्लुक अल्लाह के मालिकुल मुल्क होने से। उसने एक आयत में कहा कि वो मालिक है, लेकिन जिसको चाहता है अपना मुल्क देता है। किसे देता है? अब एक आयत तवज्जो फरमाइएगा, मैं नतीजा किस मंदिर पर लेके देना चाहता हूं ताकि एक खास मैसेज सामने आए और अकीदत निखर के सामने आ जाए और हर फर्द के पास में दलील हो। तवज्जो फरमाएंगे। 1,24,000 नबी, उनमें 313 रसूल, 5 बड़े रसूल, यही बच्चों को पढ़ाया जाता, समझाया जाता है। उन नबियों में से एक नबी है जिसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, एक दुआ की, रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली, ए परवरदिगार मुझे मुआफ़ फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा। यह दुआ का सलीका है, दुआ का सलीका। जब भी उसकी बारगाह में हाथ उठाओ सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत मांगो, सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत, अपने आप की मग़फ़िरत। परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत, ये नबी ने कहा रब्बि ग़फ़िरली, और उसके बाद वह हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बअदी, मेरे माबूद मुझे मुल्क दे दे। कौन सा मुल्क? कौन सा मुल्क? ला यंबगी li अहदिन मिन बअदी, ऐसा मुल्क के मेरे बाद किसी को ना मिले। कौन है ये नबी? जनाबे दाऊद के बेटे जनाबे सुलेमान। सुलेमान नबी ने दुआ मांगी है, परवरदिगार मुझे माफ कर, मुझे मुल्क दे, और ऐसा मुल्क कि मेरे बाद किसी को ना मिले। हर कुरान पढ़ने वाले किसी भी मकतब फिक्र के फर्द से पूछिए कितनी बड़ी हुकूमत थी, कितना बड़ा मुल्क था, तो हर कोई बताएगा इतनी बड़ी हुकूमत कि इंसानों के ऊपर उनकी हुकूमत, जिन्नात पे उनकी हुकूमत, चरिंद पे उनकी हुकूमत, परिंद के ऊपर उनकी हुकूमत, जिन्नात के ऊपर उनकी हुकूमत। हद ये है, हवाओं पे उनकी हुकूमत, बादलों पे उनकी हुकूमत। कोई है जो इस मंजिल के ऊपर इस कायनात में हो और सल्तनते सुलेमान से बाहर हो? नहीं। किसने दी? का उसने। क्यों दी? का चूंकि वो है मालिकुल मुल्क। उसने कहा मेरा मुल्क है, जिसे चाहूं दूं। नबी ने मांगा तो नबी को दिया। तवज्जो फरमाइएगा, नबी को मिल गया ना, सुलेमान को मिल गया। तो इतनी बड़ी हुकूमत, इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद, हवा, हर चीज पर। हद ये है, समंदर की मछलियों पे हुकूमत। किस किस चीज पे हुकूमत सुलेमान की नहीं है? इतनी बड़ी हुकूमत मिली सुलेमान को। बैतुल मक़दस आज भी मौजूद है, हैकल सुलेमानी मौजूद है। अल्लाह तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। इस मजलिस के तुफ़ैल इंशाअल्लाह आप तमाम लोग हज व ज़ियारत से मुशर्रफ हो इंशाअल्लाह। तौफीक ज़ियारत सबको मैसर हो और सब लोग जाएं। और माशाअल्लाह जा भी रहे हैं, हर कोशिश करने वाले कोशिश भी कर रहे हैं। माशाअल्लाह बाकायदा कोशिश हो रही है, काफ़िले की शक्ल में जगह जगह से लोग जा रहे हैं। पहले खाल खाल लोग हज पे जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हर बस्ती में माशाअल्लाह हज पे जाने वाले लोग हैं। खाल खाल लोग ज़ियारतों पे जाते थे, अब माशाअल्लाह बाकायदा ज़ियारतों पे जा रहे हैं। मौलाना अहमद साहब बैठे हैं, मतलब कुरानदाजी के जरिए लेके जा रहे हैं। और मतलब एक सिलसिला बाकायदगी के साथ, ताकि काम हो और लोग जाएं। अल्लाह करे जाएं। जाने वाले इराक जा रहे हैं, जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। जाने वाले सीरिया जा रहे हैं, जाएं। जाने वाले सऊदीया जा रहे हैं, जाएं। जाने वाले ईरान, फिलिस्तीन भी जाके देखिए। हैकल सुलेमानी किसने बनाया? इंसानों ने नहीं, जिन्नात ने। इतना बड़ा हैकल आज तक सुलेमान की अजमत को बता रहा है कि अल्लाह ने मालिकुल मुल्क बनाया। और इतना बड़ी हुकूमत किसी को नहीं। मस्जिद कूफा का मिंबर, अली मिंबर में बैठे, नीचे मौला के चाहने वाले। एक मर्तबा मौला हसन खड़े हुए, खड़े होके कहा बाबा एक सवाल है। हाँ बेटा पूछिए। बाबा
अल्लाह ने सुलेमान को कितना बड़ा मुल्क दिया था, बेटा बहुत बड़ा। बाबा क्या कुछ ऐसा मुल्क आपके पास भी है? देखिए मैं मौला अली की गुफ्तगू मौला अली की दरगाह में कर रहा हूं। क्या बाबा अल्लाह ने कुछ आपको भी दिया है? देखिए जानते ये सब है। फौरन मुस्कुराया, का बेटा क्या देखना चाहते हो? का बाबा मैं अकेला नहीं, बहुत सारे और भी हैं, और भी हैं। अच्छा तो ठीक है, ऐलान कर दो, जो जो देखना चाहता है वो कल मस्जिद के बाहर मिले। जमा हो गए सलमान, अबूजर, मिगदाद, अम्मार, ये वो आ गए सब। अली एक मरतबा मस्जिद से बाहर निकले, आसमान को देखा, एक बादल का टुकड़ा जा रहा है, इशारा किया, मैं अली कह रहा हूं नीचे उतर। तवज्जो फरमाएंगे, मैं अली कह रहा हूं नीचे उतर। अली का हुक्म हुआ, बादल का टुकड़ा आसमान से आहिस्ता 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 जमीन पे उतरा। अली ने कहा देखो बादल आ गया, जी सरकार आ गया। अली ने फिर इशारा किया। अब इशारा क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों ने देखा कि आसमान से एक कुर्सी उतर रही है। कुर्सी उतरी, आके बादल पे रखी गई। अली ने एक मरतबा कदम बढ़ाया, ये अली का कदम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बादल पे पहुंचे, बादल पर जाके एक मरतबा कुर्सी पर जलवा अफरोज हुए। बेटा हसन आ जाओ, जिसे जिसे मुल्क देखना है आ जाए। जम्मे गफीर आ गया। अली ने बादल को इशारा किया। अब नहीं मालूम बादल में कुव्वत आई या लोगों का वजन हल्का हो गया। एक मर्तबा बादल ने उठना शुरू किया, बादल उठा, आसमान में पहुंचा, और एक मर्तबा अली ने कहा चलो। बादल का हुक्म हुआ बादल को, बादल लेके चला। देखो ये जगह वो, ये जगह वो, ये जगह वो, ये जगह वो। अब अली बताते जा रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं। भाई एक मर्तबा मौला हसन ने हाथ जोड़कर, या अबता, ए बाबा क्या कुछ ऐसा भी हो, कुछ ऐसा भी जो लोगों के लिए यादगार बन जाए? कहा हाँ। एक मर्तबा अली ने इशारा किया, बादल एक बाग में उतरा। बाग में एक बहुत बड़ा महल। अली ने कहा इस महल में चलो। लेके अली सबको महल में पहुंचे। क्या देखा? सामने एक नूरानी तख्त है, उस तख्त के ऊपर एक नौजवान है जो ज़ारो कतार रो रहा है, बुलंद आवाज से रो रहा है। जैसे ही उस रोने वाले नौजवान ने कुछ आहट महसूस की तो एक मर्तबा आंख खोल के देखा, बहुत सारे लोग सामने खड़े हैं, दरमियान में अली खड़े हैं। जैसे ही उस रोने वाले जवान ने अली को देखा, आंखों से आंसू गायब हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, और नमूदार होके कहता, या अली आज 3 दिन के बाद जियारत नसीब हो रही है। तवज्जो, आज 3 दिन के बाद जियारत नसीब हो रही है। कहा हाँ हम आ गए, हमें देख लो, हमें देख लो, जियारत कर लो। मैं एक मर्तबा अली ने मुस्कुरा कर, बेटा हसन जरा पूछो ये कौन है, मालूम करो ये कौन है। हसन ने आगे बढ़ के कहा, ए शख्स बता तू कौन है? कहा अना सुलेमान इब्ने दाऊद, मैं सुलेमान हूं, दाऊद का बेटा। बेटा पूछो आप कौन है? कहा ना सुलेमान इब्ने दाऊद, मैं दाऊद का बेटा सुलेमान हूं। तवज्जो फरमाइएगा, देखिए लफ्ज यहां नहीं है ठहरना। अब लफ्ज आप मुलाहिजा फरमाएं, नबी ने दुआ की थी ना सुलेमान ने, रब्बिगफिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, ऐ परवरदिगार मुझे मुल्क दे ऐसा जो मेरे बाद किसी को ना मिले। कौन था वो? सुलेमान। कैसी हुकूमत मिली? इतनी बड़ी हुकूमत के सब मानते हैं, इतनी बड़ी हुकूमत किसी को ना मिली। मौला ने पूछा, पूछो कौन? पूछा कौन? का मैं सुलेमान। मुस्कुराहट आई मौला हसन के लबों पर। आगे बढ़ के पूछा, ए दाऊद के बेटे इतना और बता दे, अल्लाह ने तुझे इतनी बड़ी हुकूमत कैसे दी? मुस्कुरा के फरमाया, तेरे बाप का सदका है।
सदका है। अरे ताज्जुब यही तो है, जब बाप का सदका इतनी बड़ी हुकूमत दे दे तो खुदा ली कितनी बड़ी हुकूमत कमाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तवज्जो फरमाएंगे। अब तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात। अब देखिए ये मुल्क है, मिल गया ना नबी को, अल्लाह का मुल्क है, नबी को मिल गया। कितना बड़ा मुल्क है, अली ने थोड़ा सा दिखाया, लेकिन बहुत तवज्जो फरमाई। मिलता कैसे, मिलता कैसे? आपने कहा भाई मुझे मोबाइल चाहिए, मैंने जेब से मोबाइल निकाला, ये लीजिए मोबाइल, चला गया मोबाइल। ये मोबाइल तो क्या मुल्क ऐसे ही मिलता है कि कुछ वहां से आए, ये लीजिए सरकार, ऐसे मिलता है मुल्क? तवज्जो फरमाइएगा। अब मैं इस मंजिल पर आपके जहनों को और अकीदों को मुकम्मल इस्तदलाल दे दूं ताकि नतीजे सामने आ जाए और गुफ्तगू को समेट लूं। तवज्जो फरमाइएगा। नबियों में सबसे बड़ी शख्सियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, बड़ी अहम शख्सियत जिनको शेखुल अंबिया कहा जाता है, शजरतुल अंबिया कहा जाता है, खलील खुदा कहा जाता है, मेमार काबा कहा जाता है। कितनी अजमतों के मालिक है हजरत इब्राहीम। एक मंजिल पर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा, रब्बे अरिनी कैफ तुहयिल मौता, रब्बे अरिनी, ए मेरे परवरदिगार मुझे दिखा दे। कौन कह रहा है? हजरत जी हजरत इब्राहीम। रब्बे अरिनी कैफ तुहयिल मौता, ए मेरे रब मुझे दिखा दे मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। सवाल इतना है, मुझे बताइए अगर इब्राहीम के पास कुव्वत होती तो दुआ करते? इब्राहीम का दुआ करना इस बात की दलील है कि इब्राहीम के पास मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत नहीं है। कन्फर्म है ना ये बात? ये कुरान की आयत है, मेरे घर की रिवायत नहीं है, या किसी के घर की रिवायत नहीं है। रब्बे अरिनी कैफ तुहयिल मौता, ए परवरदिगार दिखा मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अब अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने ये कहा कि देखो ये मुर्दा है, मैं इसे जिंदा करूंगा, ऐसे जिंदा करूंगा, इस तरह जिंदा करूंगा। नहीं, अल्लाह ने कहा इब्राहीम तुम हमारे दोस्त हो और दोस्त को दिखाया नहीं जाता। फिर परवरदिगार खलील हूं, तेरा दोस्त हूं, तुझसे कह रहा हूं दिखा दे, तो दिखा दे। आवाज आई नहीं, फखुद अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे लेके आओ, फसुरहुन्ना, कीमा कीमा कर दो, चारों जगह पे उसके कीमे को उठा के 4 जगह रखो, चारों की चोंच को अपने हाथ में लो, किसी एक चोंच को हाथ में लेके आवाज दो, या अतीना का सया, कुरान कह रहा है दौड़ के आएंगे। मुझे नहीं मालूम आप कहां हैं। अल्लाह से दुआ की परवरदिगार मुर्दा जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने कब बताया नहीं कि मुर्दा ऐसे जिंदा का नहीं। 4 परिंदे लाओ, कीमा कीमा करो, चारों जगह पे रखो, चोंच को हाथ में लो, आवाज दो, ऐ अल्लाह 4 मुर्दे परिंदे कैसे आएंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, यही तो बता रहा हूं। चूंकि नबी पुकारेगा और दुनिया को बता रहा हूं, जब भी नबी पुकारे मुर्दे पे भी वाजिब है कि आए। नारे हैदरी हैदरी, बाबा नारे सलवार। मुर्दे पे भी वाजिब है कि आए। नबी
पुकार रहा ना, ऐ परवरदिगार तू तो दिखा देगा नहीं, चूंकि मेरा दोस्त है इब्राहिम, लिहाजा ए इब्राहिम हम तुम्हें दिखाएंगे नहीं, हम तुम्हें ये कुव्वत दे देंगे, हम तुम्हें मालिक बना देंगे, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें मालिके मौतो हयात बना देंगे। चूंकि हम मालिक हैं, लिहाजा मालिक होने का नतीजा ये है कि हम तुम्हें भी मालिक बना दें। कुरान कह रहा है इब्राहिम ने आवाज दी, चारों परिंदों ने आके सिर्फ इस बात का सबूत नहीं दिया कि हम जिंदा हैं, बल्कि इस बात का भी सबूत दिया कि इब्राहिम मालिक है। इसका मतलब मालिक वो होता है जिसके हाथ में मौत भी हो, जिसके हाथ में हयात भी हो, मालिक वो। अब समझ में आया, अली ने घूर के मौत दे के बताया मैं मालिक हूं, ठोकर मार के हयात दे के बताया मैं मालिक हूं। मालिकुल मुल्क मैं हूं, मैं मालिक हूं, मालिक हम हैं। और फिर मालिक कैसे, मालिक कैसे? कुरान ने कहा यहाबो लिमन यशाउ इनासा व यहाबो लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे। कुरान की आयत तशने तफसीर रह जाती अगर कोई अल्लाह के मालिकुल मुल्क होने का सबूत किसी को बेटे दे के ना देता। बेटियां कौन देता? अल्लाह। बेटे कौन देता? अल्लाह। हमने अल्लाह ही को नहीं देखा, हमें क्या पता? अकीदे की पुख्तगी के लिए जरूरत है कि कोई तो ऐसा हो जो उसकी तरफ से मालिक बन के बेटे दे के बताए। देखिए यूं बेटे मिलना, अब समझ में आया। नाना कह क्यों रहे थे बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, और बेटा बार बार कहता नाना मैंने एक दिया, नाना 2 दिए, नाना 3 दिए, नाना 4 दिए। बाप इस बंदी पर तवज्जो फरमाइएगा, नाना ये बता रहे थे किस्मत में औलाद नहीं है, हुसैन बता रहे थे मुझे मालिक बनाया है, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। और मालिक कौन होता है? मालिक को जिसके कब्जे कुदरत में मुकम्मल हर चीज मौजूद हो। मैं इससे आगे नहीं बढ़ना, दायरे के भी मुख्तलिफ बुजुर्गों को भी वक्त देना है और आप तमाम लोग मुंतजिर हैं। अंजुमने दायरतुल अज़ा की जानिब से ये सिलसिला जुलूस, अभी आप हजरात शबीह ज़ुलजना की ज़ियारत फरमाएंगे। मैं उन तमाम ही जिम्मेदारान की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए कि अल्लाह ने आपको तौफीक अज़ा इनायत फरमाई। आप लोग जितने लोग यहाँ मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो लोग इस वक्त ज़ियारत के लिए आए हैं, वो यकीन काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में इन औकात को लिख के उनके शरफ में इजाफा फरमाया है। यकीनन वो देखिए, माफ कीजिएगा, बड़ी मंजिलें होती हैं, हर किसी को ये चीज़ मैसर नहीं होती। तौफीकात के लम्हे, शायर बहुत से होते हैं, खाल खाल शायरी करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं रोज़ शायरी करते हैं, शायरी के मकसद को समझते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा जानबूझ के, जिनके लम्हात मेरे पास मेरे फ़ोन में मुक़य्यद हैं। अल्लाह तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। मौला अमीरुल मोमिनीन खूब खूब नवाजें इंशाअल्लाह, खूब खूब नवाजें। इस दरवाज़े पर हाज़िरी बड़ा शरफ़ है। आप यहाँ पे आएँ, अपने आप को जितना ज़्यादा इज़्ज़तदार समझ सकें समझिए। हुसैन ने आपको किस लायक बना दिया। अभी आप हजरात उनकी सवारी की ज़ियारत करेंगे और मैंने समेट लिया गुफ्तगू को। मालिकुल मुल्क वो है तो मालिकुल मुल्क हुसैन भी हैं। परवरदिगार मंजिल वहदत में ला शरीक,
फजल लखनवी, परवरदिगार मंजिल वहदत में ला शरीक, शब्बीर अपनी शान इबादत में ला शरीक, कुरान की बेमिसाल तिलावत में ला शरीक, वल असर एतबार शहादत में ला शरीक। वो रब्बिला मकान ये शहे मशरक़ैन है, कौनो मकाम खुदा एक हुसैन है। वो मालिकुल मुल्क ये मालिकुल मुल्क का नुमाइंदा हुसैन। बस अजीज़ो मैंने समेट लिया, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। मैं बाद में दुआएं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जितनी दुआएं हो सके मांग लीजिएगा। जाहिर है कि यहाँ हम सब के आने का मकसद, जहाँ अपनी हाजतें हैं, जहाँ अपनी परेशानियाँ हैं, वहीं तौफीक ये खुसूसी तौर पर मांगिएगा, मौला हमें अकीदे में कभी कमज़ोर न पड़ने देना। मौला ज़िंदगी मिले तो आपकी मोहब्बत के साथ, मौत मिले तो मौला आपकी मोहब्बत के साथ। मौला औलाद को भी मोहब्बत इता फरमाइए। मौला अपने दर से बिछड़ने से पहले मौत इनायत फरमा दीजिए। वो लम्हा हम नहीं चाहते कि जहां आपके बगैर जिंदगी हो। ये तो करबला ने सिखा दिया ना। रात की तन्हाई थी, जब भाई बहन के खेमे में आया था, आने के बाद कहा था, बहन ज़ैनब, बहन ये आखिरी शब है। बहन ने भाई के कंधे पर हाथ रख के कहा था, भैया क्या इन नासिरों को तुमने आजमा भी लिया? बाहर खड़े हुए किसी ने सुन लिया, दौड़ के गए और जाके कहा, अंसार हुसैन, बिनते अली को अभी हमारी वफा पर यकीन नहीं है। रात की तारीकी, किसी ने आवाज दी, हुसैन जरा बाहर आइए। हुसैन खेमे से बाहर निकले। अजीब मंजर था, सबने अपनी अपनी नियामों को तोड़ दिया था, अपनी अपनी तलवारों को गर्दनों पर रख के कह रहे थे, हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कह दीजिए, अगर उनकी इजाजत हो तो हम अपने सर को खुद तन से जुदा कर दें। हुसैन ये मुमकिन नहीं है कि आपका दरवाजा छोड़ के जाए। मैं कहूंगा, अंसारे हुसैन, अरे आपकी वफा तो कुजा, अरे वो शहसवार, वो घोड़ा भी कितना बावफा। बस अजीजो रिवायत कहती है, वक्त आखिर आया, हुसैन ने कहा, ज़ैनब खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, रुकैया खुदा हाफिज, ए माँ की कनीज फिजा खुदा हाफिज, बेटी खुदा हाफिज। 4 बरस की बच्ची, रिवायत कहती है खुदा हाफिज कह के एक मरता हुसैन खेमे से बाहर आए। दाएं देखा अब्बास नहीं है, बाएं देखा अली अकबर नहीं है। आवाज दी, ऐ मेरे शहसवारों, अरे कल मैं आता था मेरा घोड़ा लेके आते थे, कौन है? कोई नहीं है। मैं एक मरतबा बहन आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा, भैया अगर अब्बास नहीं है, ज़ैनब मौजूद है, ज़ैनब मौजूद है। रिवायत के जुमले हैं, ज़ैनब ने एक मरतबा रेसमान को पकड़ा, हुसैन को सवार कराया, हुसैन सवार हुए और एक मरतबा घोड़े से कहा, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, ऐ मेरे नाना के घोड़े। ये जुलजना है जिसको बादशाह रूम ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को भेजा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद जनाब अब्दुल्लाह के पास रहा, हुजूर के पास रहा, हुजूर ने मौला हुसैन को दिया था। इतना बुजुर्ग घोड़ा है मेरे नाना के घोड़े, तू भी 3 दिन से भूखा प्यासा, बड़ी जहमतें बर्दाश्त की है मेरे नाना के घोड़े। बस आखिरी मर्तबा मुझे मेरे मख्तल तक पहुंचा दे,
घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। मैं एक मरता घोड़े ने बेजुबानी से इशारा किया। अरे हुसैन ने देखा 4 बरस की बच्ची घोड़े की सुबह से लिपटी हुई के, ए मेरे बाबा के घोड़े, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अला साहिब ज़मान, अजरकुम अला ज़हरा। रिवायत के जुमले, हुसैन उतरे, 4 बरस की बच्ची को उठाया, सीने से लगा के एक जुमला कहा, बेटी आप तो रुखसत कर चुकी थी, बाबा एक सवाल है। हाँ बेटा पूछो। बाबा ये बताइए यतीम किसे कहते हैं? 57 बरस का हुसैन, 4 बरस की बच्ची, कैसे बताएं, क्या बताएं? हाय गुर्बते हुसैन। सर झुका के कहा, बेटी थोड़ी देर रुक जा, जब तमाचे लगे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा हाफिज हुसैन। हुसैन चले, मख्तल में आए, जुलजना ने एक जगह पहुंचाया। चलते थे 4 सम से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे खंजरों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। जंगल से आई फातिमा सहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मदा। अब कौन है जो हक के मोहब्बत करे अदा? हाय हाय ये जुल्म और 2 आलम का मुख्तदा। अरे 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। वाह हुसैन, वाह हुसैन। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन दारतुल अज़ा बनेरा सादात, आपके दरमियान जलूस अलम और शबीए ताबूत बरामद कर रही है। आप मोमिनीन से गुजारिश है कि इस जुलजना की ज़ियारत के लिए लोग आखिर वक्त तक इस शमशुल हसन हाल में इंतज़ार करते थे, और उसी जुलजना के बाद यहाँ की सालाना मजलिसों का इख्तिताम होता था। मेरी आप सभी मोमिनीन से गुजारिश है कि इस जुलजना की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लिया।